ये सिर्फ जान रहे तो हम और आपका परिवार जान रहा है। आज ऐसा कोई और इस हिसाब से हमारी आज की जो जंतर मंतर पे जो धरना प्रदर्शन है उसका हमारा यहाँ पे आज हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं उस चीज के लिए। और रेल मंत्री से, रेलवे बोर्ड से हमारा निवेदन है कि हमारी जो भी मांगे है वो जल्द नहीं है तो हमारी वह प्रमुख मांग है। इसके अलावा हमारा जो रेलवे में जो सबसे ज्यादा हार्ड नौकरी और सबसे ज्यादा रिस्क की नौकरी होती है, जो कि साल में लगभग 600 से 700 ट्रेकमैन कर्मचारी रनोर हो। पहले भी किया था आप लोगों ने? हमने पहले 22 सितंबर 2015 को, 22 सितंबर 2014 को हमने पहले यहाँ धरना प्रदर्शन किया था। आज हमारा महासम्मेलन है रेलवे कर्मचारी। बहुत जरूरी है ट्रैक। आज की तारीख में जितने जो फोर्स की नौकरी है उसमें शहीद नहीं हो रहे, इतने बंदे ट्रैक मेंटेनर जो ट्रैक पे काम करते हैं वो शहीद हो रहे हैं। अच्छा मुझे ये बताया, मैंने पूछा कि प्राइवेटाइजेशन जाते हैं लेकिन उसको 5,000 रुपये वापस कॉन्ट्रैक्ट को देने पड़ेंगे। ये हो रहा है, ये मेन इशू। देखो आप लोगों कैसे 10,000 में घर चलाएगा? वो कहीं आ जा रहा है, 15 किलोमीटर दूरी से ही आ रहा है ड्यूटी पे, तो वो 2,000 सरकारें कोई भी रही हो, आज तक के ट्रैकमैन गाजर मूली की तरह कट रहे हैं। किसी को पता नहीं है, पूरे आम पब्लिक को ये सिर्फ जान रहे तो हम और आपका परिवार जान रहा है। आज ऐसा कोई दिन नहीं है जिस दिन इन लोगों की शहादत नहीं होती। आज के सेना में पूरा आंकड़ा निकाला गया कि भाई सेना में कितने लोग शहीद होते हैं, उससे कई गुना ज्यादा हम लोग शहीद हो रहे हैं। सरकारों की कान नहीं रंग रहा। क्यों? नमस्कार, मैं विजय कुमार पुनिया, वीकेपी टाइम्स न्यूज़ से। मैं हूँ जंतर मंतर दिल्ली के अंदर और मेरे पीछे एक प्रोटेस्ट चल रहा है। प्रोटेस्ट है रेलवे कर्मचारी का, जो ट्रैकमैन होते हैं। मैं थोड़ा सा उनका बोर्ड भी पढ़ के आपको बता देता हूँ। रेलवे कर्मचारी ट्रैक मेंटेनेंस एसोसिएशन RKTA, रेलवे कर्मचारी मेंटेनेंस एसोसिएशन का प्रोटेस्ट है। जो पूरे भारतवर्ष से जो रेलवे में काम करने वाले ट्रैकमैन नौजवान हैं, सभी के सभी मेरे पीछे आप देख सकते हैं जंतर मंतर में मौजूद है। मैं थोड़ा सा आपको दिखाता हूँ, जंतर मंतर मौजूद है, पीछे सारे बैठे हुए और इनका ये प्रोटेस्ट है। और प्रोटेस्ट है, इनकी कुछ मांगे हैं। मांगे यही है जो अक्सर मांगे होती है, कुछ फ़ायदे की मांगे होती है कि भाई इनको कुछ सुविधा दी जाए, ये मांगे है सारी। और मैं भी पूछता हूँ लोगों से कि मांगे क्या चीज़ें पूछते। सर बताएगा थोड़े कि आप लोग जो प्रोटेस्ट कर रहे हो किन चीज़ों को लेके कर रहे हो? मंच पे जाओ। मंच पे तो चलने नहीं चाहिए, तो जा रहे हैं वहाँ पे, पूछते बातचीत करते। जी मैं जानना चाह रहा था प्रोटेस्ट किस चीज़ को लेके कर रहे हो आप लोग? क्या बोल रहे हो? प्रोटेस्ट किस चीज़ को लेके कर रहे हो? प्रोटेस्ट मतलब भाई ये क्या है, रेलवे डिपार्टमेंट ई ग्रुप ट्रैक मेंटेनर बोलते हैं हमको। हमारी कोई भी मांगे रेलवे सुन नहीं रहा है। एक मिनट बताओ, कौन कौन से मांगे तो खुल के बताएं। मांगे हमारी मेन तो ट्रैकमैनों की 8 घंटे ड्यूटी चाहिए हमको और 12 घंटे ड्यूटी करवा रहे हैं। अभी 12 घंटे कराते हैं। ये कब से हो रहा है? ये शुरू से ही हो रहा है गेट। वो कितने सालों से कांग्रेस के टाइम में बीजेपी के राज? नहीं, शुरू से ही। अभी नियम तो 8 घंटों का है लेकिन करवा 12 घंटे की रहे हैं। अच्छा, नियम 8 घंटे हो गए लेकिन 12 घंटे करा रहे हैं। डिपार्टमेंट में 8 घंटे ही है, लेकिन ये इंजीनियरिंग विभाग ही ऐसा है, इसके अंदर 12 घंटा ड्यूटी करवा रहे हैं। अच्छा, क्यों कराते हो? आप लोगों ने कभी पूछा नहीं, बात नहीं की? 8 घंटे की ड्यूटी है रूल में, 12 घंटे रूल में है लेकिन मान नहीं रहे ना, हम इसलिए तो ये धरना दे रहे हैं। और हमारा वो रिस्क अलाउंस नहीं मिल रहा है। क्या नहीं मिल रहा? रिस्क अलाउंस नहीं मिल रहा है। हाँ, हमारा वो क्या चीज़ है? वो हमारा काम है, वो बहुत हार्ड काम है, हार्ड अलाउंस बोलते हैं उनको, वो मिल नहीं रहा है। तो उनके क्या डिमांड है? जी सर, बोलिए बोलिए। थोड़ा उसके अलावा और भी LDC 2 अपन ऑल, वो हमारे पास लेटर है ना। बोलिए भाई साहब, कि आपके पास होगा क्या? अपन ये हमारे मुख्य मांग है कि जैसे कि LDC ओपन टू ऑल, जैसे कि जब भी कोई भर्ती होती है RRC थ्रू,
वो ट्रैकमैन में भर्ती होना चाहिए। ट्रैकमैन का मतलब ये है कि हम ट्रैक पे दिन रात काम करते हैं, जैसे कि बारिश हो, ठंडी हो, धूप हो, जो कोई भी चीज़ हो, वो हम लोग वहाँ पे लाइन पे चलते हैं। हार्ड रिस्क अलाउंस हमको इस चीज़ का मिलना चाहिए, क्योंकि हम जैसे हमारे इसमें रन ओवर बहुत होते हैं, जैसे कि हाँ, जो रन ओवर होते हैं लोग, वो रन ओवर जो हो रहे हैं उसकी इसलिए हम रक्षक डिवाइस मांग रहे हैं कि जो रन ओवर के जो दर्ज है वो कम होना चाहिए। और जो हमारी डिमांड्स है जिसमें कि हार्ड रिस्क अलाउंस जो होता है, क्योंकि हमें रिस्क है उस चीज़ में, जोखिम भत्ता जिसे बोलते हैं कि जोखिम भत्ता जैसे हमारा 2700 रुपये जो मिल रहा है उसको हम बढ़ा के 30% हमारी डिमांड है कि 30% रिस्क अलाउंस मिलना चाहिए, और जैसे रक्षक डिवाइस है वो मिलना चाहिए। उसके बाद जो हमारे ट्रैकमैन भाई है, जैसे कि 2800 ग्रेड तक ही उनको पदोन्नति दी जाती है, तो उनको 4200 ग्रेड पे तक उनका यानी कि पदोन्नति होना चाहिए, और 4200 ग्रेड पे हमारे आदमी रिटायर होना चाहिए ट्रैक में। और इस हिसाब से हमारी आज की जो जंतर मंतर पे जो धरना प्रदर्शन है उसका हमारा यहाँ पे आज हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं उस चीज़ के लिए। और रेल मंत्री से, रेलवे बोर्ड से हमारा निवेदन है कि हमारी जो भी मांगे हैं वो जल्द से जल्द पूरी होना चाहिए, क्योंकि जो ट्रैकमैन जो बोलते हैं, जो बैकबोन जो बोलते हैं, जो अपने यानी कि रेलवे का जो बैकबोन है, तो वो हमारा डिपार्टमेंट होता है इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, जिसमें हम काम करते हैं और हमारे भरोसे पे रेलवे चलती है। जैसे कि हम रोज़ सुबह हमारा कीमैन चलता है, रोज़ सुबह 6 बजे से 10 बजे तक पेट्रोलिंग करता है, लाइन पे देखता है कि लाइन सही है नहीं है, सेफ है, गाड़ी चल सकती है नहीं चल सकती, ये सब चीज़ें हमारा एक ट्रैकमैन भाई देखता है, जिसको कीमैन बोलते हैं। और इसी यानी कि जो रेलवे के लिए जो महत्वपूर्ण पद है और उनके लिए ही यानी कि गवर्नमेंट की तरफ से कुछ भी हमें मिल नहीं रहा है, इसीलिए हम चाहते हैं कि हमारी जो डिमांड्स है वो पूरी होना चाहिए। उससे भी बातचीत करते हैं, पूछते हैं सर, थोड़ा बताइए जो मांगे आप लोग लेके आए हो यहाँ पे प्रोटेस्ट करो, क्या क्या मांगे आप लोग? सर, हमारा आज जो ट्रैक पर जो ट्रैकमैन काम करते हैं वो आज ऑल इंडिया में लगभग पर डे 2 से 3 आदमी का एवरेज आ रहा है उनका रनओवर होने का। ट्रेन की चपेट में आकर वो रनओवर होते हैं। तो हम उस दर्द को लेके आज यहाँ आए हैं, और हमारा जो 22 सितंबर का हमने एक ट्रैक मेंटेनर दिवस रखा है, जिसमें सभी जो शहीद हमारे ट्रैक मेंटेनर जो कर्मचारी शहीद होते हैं उनकी याद में हम हर साल 22 सितंबर को हम ट्रैक मेंटेनर दिवस मनाएंगे। उसके साथ में हमारा ये सम्मेलन नेशनल स्तर का सम्मेलन है, जो जिसमें हम हमारी विचार विमर्श करेंगे, चर्चा करेंगे, और सम्मेलन में हमारी मांगों पर हम फोकस करेंगे। कुल कितनी मांगे लेके आप यहाँ पे आए? कुल मांगे क्या? हमारी कुल मांगे 10 है, जिनमें प्रमुख मांग है हमारे जो ट्रैकमैन शहीद हो रहे हैं उनको एक ऐसा डिवाइस दिया जाए, सेफ्टी डिवाइस, जो उसको ट्रैक पर काम करते हुए उसकी जान बच सके। और हमारी उसके अलावा जो ट्रैक मेंटेनर रेल में ट्रैक मेंटेनर के पद पे भर्ती होता है और रेल में ट्रैक मेंटेनर के पद से ही रिटायर हो जाता है, हम उस परिस्थिति से जो एक बहुत हार्ड और रिस्क का काम करते हुए ही भर्ती होता है और वही काम करते हुए रिटायर होता है, तो वो व्यक्ति मतलब जब तक 60 साल में रिटायरमेंट आता है तब तक वो असहाय हो जाता है। तो प्रमोशन उनके बिल्कुल ही चांस नहीं है। और उन मांगों को लेकर हम सभी डिपार्टमेंट में हमारा प्रतिनिधित्व चाहते हैं कि ट्रैकमैन को भी आगे बढ़ने का अवसर मिले। उसके अलावा सभी डिपार्टमेंट में लेवल 6 की पोस्ट होती है, लेकिन ट्रैक मेंटेनर डिपार्टमेंट में ट्रैक मेंटेनर कैटेगरी में लेवल 6 की जिसको ग्रेड पे 4200 बोलते हैं वो पोस्ट नहीं है। तो हमारी वह प्रमुख मांग है। इसके अलावा हमारा जो रेलवे में जो सबसे ज़्यादा हार्ड नौकरी और सबसे ज़्यादा रिस्क की नौकरी होती है, जो कि साल में लगभग 600 से 700 ट्रैकमैन कर्मचारी रनओवर हो जाते हैं, जो एक सेना में, भारतीय थल सेना में शहीद होने वाले एक फौजी भाइयों से भी कहीं यह संख्या ज़्यादा है। तो हमारे ये मांगे हैं कि हमारा हार्ड ड्यूटी हार्ड और रिस्क अलाउंस है वो हमारा बढ़ाया जाए। 2700 रुपये न के बराबर मिलता है, तो हमारा कम से कम 10,000 या बेसिक का 30% हमारा होना चाहिए। उसके अलावा हमारे जो गेटों पे आज भी जब
देश के आज़ादी से पहले ट्रेनें जो दिन में बहुत कम ट्रेनें चलती थी, दिन या नाइट में बहुत कम चलती थी, उसकी बजाय आज उससे लगभग 20 से 30 गुना ट्रेनें बढ़ गई हैं। और वर्कलोड इतना बढ़ गया है कि ट्रैकमैन 12 घंटे ड्यूटी करके शाम को वो बिल्कुल असहाय महसूस करता है। तो हमारी ड्यूटी लंच सहित 8 घंटे और साथ में जो गेट की ड्यूटी 12 घंटे चल रही है वह भी 8 घंटे करने की हमारी प्रमुख मांगे है। कितने समय से आप इस मांगों को लेकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं? हम आज का हमारा प्रोटेस्ट नहीं है, आज हमारा महासम्मेलन है जो हम हमारी मांगों के लिए विचार विमर्श कर रहे हैं। और पहले भी किए थे आप लोगों ने? हमने पहले 22 सितंबर 2015 को, 22 सितंबर 2014 को हमने पहले यहाँ धरना प्रदर्शन किया था। आज हमारा महासम्मेलन है, रेलवे कर्मचारी ट्रैक मेंटेनर एसोसिएशन ऑल इंडिया की तरफ से आज हमारा महासम्मेलन है। और भर्तियों को लेकर क्या भर्तियां नहीं हुई है रेलवे के अंदर? जो नहीं भर्ती रेलवे में हमारे जो पोस्ट है ट्रैकमैन कैटेगरी में जितनी पोस्ट सेफ्टी के लिए चाहिए उससे बहुत सारी पोस्ट उनमें खाली पड़ी हैं, जिससे रेलवे की सेफ्टी के साथ एक तरह से मतलब खिलवाड़ हो रहा है। तो इसमें हमारे जो नई अगर कैटेगरी में हमारी ट्रैकमैन कैटेगरी में नई भर्तियां होंगी सारी, हम चाहते हैं कि सारे पोस्ट ग्रुप डी की, जिसको आजकल ग्रुप डी नहीं बोलते हैं। कितने सालों से रुकी हुई है भर्तियां तो चल रही हैं लेकिन उसमें पोस्ट कम आ रही है, भर्तियां तो अभी चल रही है। अच्छा, ये जो ठेकेदारी में रेलवे प्राइवेट हुआ अडानी के अंडर में गई, उसके बाद कितना मुनाफा हुआ? देखो, जब प्राइवेट में हमारे सेफ्टी कैटेगरी के कर्मचारियों को प्राइवेट से हम आउटसोर्स से लेते हैं तो हमारी सेफ्टी के साथ खिलवाड़ होता है। तो उसमें मैं ये कहूँगा कि सेफ्टी में केवल और केवल रेलवे कर्मचारी जो परमानेंट है उनको एक बाकायदा प्रशिक्षण दिया जाता है। मेरा सवाल ये था, अडानी के अंडर में जाने के बाद रेलवे कितना मुनाफा आप लोगों को? सर प्राइवेट हो गया ना रेलवे, उसके बाद अडानी के पास अभी हमारा जो काम है तो कोई खास फर्क नहीं पड़ा हमें। हमारा तो रेलवे जो प्रॉफिट देती है ट्रैकमैन कर्मचारियों को वही है, लेकिन हमारी जो मुख्य मांग है, जो हमारा ट्रैक मेंटेनर कैडर है, उसमें जो प्रमोशन की इशू है, उसमें जो वर्दी की इशू है, उसमें हमारे साथ जो सरकार इशू करती है वो प्रॉपर मिलता नहीं है। और जो हमारा सेफ्टी है और विशेषकर जो हम जिन परिस्थितियों में काम करते हैं और कितनी गंदगी में काम करते हैं, मर्द जानवर भी उठाने पड़ते हैं, तो उसके लिए जो हॉस्पिटल में, जो रेलवे हॉस्पिटल में नर्स को संक्रमण अलाउंस दिया जाता है, उसी तर्ज पर ट्रैकमैनों को भी संक्रमण अलाउंस दिया जाए। वो मांग है हमारी पूरी। दूसरी हमारी मांग है कि हमारे जो ट्रैकमैन साथी है वो निरंतर शहीद हो रहे हैं और इस पे सरकार न तो कोई बयान जारी करती है और न इसके लिए कोई समाधान करती है। तो हमें ये है कि हमें रक्षक डिवाइस मिले जिससे हमें नज़दीक आने वाली ट्रेन का पता चल जाए और हमें इंडिकेट करे वो कि ट्रेन आ रही है, उससे हमारे एक जान बच जाए, जो बहुत ज़रूरी है। ट्रैक आज की तारीख में जितने जो फोर्स की नौकरी है उसमें शहीद नहीं हो रहे, इतने बंदे ट्रैक मेंटेनर जो ट्रैक पे काम करते हैं वो शहीद हो रहे हैं। अच्छा, मुझे ये बताया, मैंने पूछा कि प्राइवेटाइजेशन होने के बाद रेलवे का रेट तो बढ़े, टिकटों के भी बढ़े और भी चीज़ें बढ़े, लेकिन आप लोगों की सैलरी बढ़े कि नहीं बढ़ी? सर हमारी सैलरी जो इसमें जो 7 पे कमीशन आया था उसमें हमारी सैलरी जो उस समय फिक्स की गई थी उसमें सिर्फ महंगाई भत्ता जोड़ा गया है और उसके अलावा हमारे कोई उसमें इंक्रीज नहीं हुई है सैलरी। वैसे की वैसी अटकी हुई है। उसमें सैलरी का जो प्रोसेस है कर्मचारियों का, उसमें प्राइवेटाइजेशन में कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन जो लोग पढ़े लिखे हैं, काम करने लायक है और जो हमारे साथ ही काम करते हैं ट्रैकमैन में, जो कॉन्ट्रैक्टर बेस पे है, वो हमारे से आधे से कम में हमारे बराबर काम कर रहे हैं। ये गलत है। लोगों ठेकेदारी पड़ता है। हाँ, ठेकेदारी पड़ता होने से जो आम पढ़ा लिखा कर्मचारी है, काम करता हमारे साथ, ठेकेदार का आदमी, कॉन्ट्रैक्टर का आदमी, उसका पेमेंट कम है और धीरे धीरे ये रेल ठेके में जा रही है, जिससे लोगों का जीवन स्तर घट रहा है। उसको जो बुनियादी सुविधा नहीं मिल रही, क्यों पैसा ही नहीं मिलेगा तो बुनियादी सुविधा कैसे मिलेगी? तो उसका एक आम हर आदमी का जो शोषण हो रहा है और उसका जो जीवन स्तर है वो घट रहा है। ये गलत है। जो कर्मचारी जो ट्रैक में काम करे वो कॉन्ट्रैक्टर बेस पे नहीं होके सभी कर्मचारी रेलवे का हो,
परमानेंट हो, रेलवे भर्ती करे। क्यों? रेलवे के पास पैसों की कोई कमी नहीं है, ये डिपार्टमेंट कभी घाटे में नहीं है। लेकिन ये सरकारें तो कहती है घाटे में, कोई घाटे में तो प्राइवेट क्या, जब मैं बता रहा हूँ कि प्राइवेट करने से रेल में जो काम हो रहा है वो अब ज्यादा पैसे में हो रहा है, कम पैसे में हो जाता है टिकट। कम पैसे में हो जाता है, वो ज्यादा पैसे में हो रहा है। जबकि जो कर्मचारियों को, जो कॉन्ट्रैक्ट के कर्मचारी है, उनको जो फायदा मिल रहा है, जैसे किसी कर्मचारी की पेमेंट 18,000 है तो उसके खाते में 18,000 आएगी, लेकिन उसको 5,000 रुपये वापस कॉन्ट्रैक्ट को देने पड़ेंगे। ये हो रहा है। ये मेन इशू देखो आप, लोग वो कैसे 10,000 में घर चलाएगा? वो कहीं आ जा रहा है, 15 किलोमीटर दूरी से ही आ रहा है ड्यूटी पे, तो वो 2,000-3,000 का पेट्रोल जल जाएगा उसका, कैसे होगा? कहीं आज बिल्कुल जीरो, जहाँ बिल्कुल आबादी नहीं है, वहाँ भी घर किराया 1,500 रुपये, कैसे घर चलाएगा? लोगों का जीवन स्तर घट रहा है और ये धीरे धीरे प्राइवेटाइजेशन होने से। पेंशन को लेके क्या? अच्छा सर, जो रेलवे के जो कर्मचारी हैं, पेंशन को लेके रेलवे कर्मचारियों के साथ ये हो रहा है कि उनको जो पहले ओल्ड पेंशन स्कीम थी उसको बंद करके एनपीएस लागू कर दी। उससे हमारे भविष्य पे, हमारे बच्चों के हमारे साथ खिलवाड़ हो रहा है। तो हम ये चाहते हैं पूरे कर्मचारी, आज हमने धरना प्रदर्शन का मुख्य मांग यही रखी है कि हमें ओल्ड पेंशन स्कीम में परिवर्तित किया जाए सबको। और जो हमारा जो कैडर के लिए उद्यान है, जैसे एलडीसी ओपन टू ऑल, जैसे हमारा क्या है, हम अदर विभाग में नहीं जा सकते हैं, और जो हमारे साथ जो और डिपार्टमेंटों में लगते हैं वो अदर डिपार्टमेंटों में जाके अपने उज्जवल भविष्य बना लेते हैं। लेकिन हमारा ट्रैकमैन, जहाँ ट्रैकमैन से ही भर्ती होगा, ट्रैकमैन से रिटायरमेंट हो जाता है। उस प्रथा को बंद करके हमारा भी कैडर को उज्जवल किया जाए, या हमें भी दूसरे विभागों में जाने का मौका दिया जाए। और जो हमारे एक ट्रैकमैन 2800-2400 से रिटायरमेंट हो जाता है, हर डिपार्टमेंट में 4200 MCF बन जाते हैं, लेकिन हमारे ट्रैकमैन 4200 तक पहुंचता नहीं, हमारे लिए कैडर नहीं है। तो हम 4200 की मांग करते हैं कि हमें बहुत जल्दी 4200 पे ग्रेड में मिलनी चाहिए। ये थी सभी ट्रैकमैन वालों की मांगे जो उन्होंने बताई कि सैलरी का भी इनका इशू है, प्राइवेटाइजेशन की वजह से इनको क्या दिक्कत हुई है, और ठेकेदारी प्रथा भी रेलवे के अंदर आ चुकी है, और जो ट्रैकमैन है वो खतरे की ज़िंदगी जी रहा है, उनको मेडिकल अलाउंस वगैरह कुछ बेनिफिट अलाउंस भी दिए जाए। ये सारी थी इन्होंने मांगे, जो अपनी मांगे बताई, और इसी को लेकर आज जंतर मंतर पे महासम्मेलन करे और आने वाले समय में एक बड़ा आंदोलन भी करने की इनकी संभावना बन चुकी है, और ये उसके लिए तैयारी भी करे। तो मैं विजय कुमार पुनिया, वीकेपी टाइम न्यूज़ से, तो मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लोगों तक पहुँचाए, शेयर कीजिए।